चलो फिर शुरू करते हैं तुम्हारी मेरी बातें। आप सुन रहे हैं तुम्हारी मेरी बातें विद पंकज जीना। तुम्हारी मेरी बातें। चलो जी शुरू करते हैं तुम्हारी मेरी बातें। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और तुम्हारी मेरी बातें शुरू हो गई हैं। उम्मीद है आप ठीक हो गए। आपके कमेंट्स पढ़े थे मैंने तुम्हारी मेरी बातों के पिछले एपिसोड में। बहुत खुशी हुई अंदर से कि एक फैमिली है मेरी जो हमेशा मेरे साथ है। चाहे कैसी भी मुसीबत है, ये परिवार हमेशा मेरा साथ देगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा। मतलब ये भरोसा मैं कर सकता हूँ आराम से। आज का दिन नॉर्मल भी था। अब खाना तो आजकल बिना हल्दी का चल रहा है, तो इसीलिए आलू खा रहे हैं और वही रोटियाँ, और उसके अलावा कुछ ख़ास ज़िंदगी में नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना बातें करूं उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों के बारे में मैं बात करना तो चाहता था लेकिन वक्त पर कर नहीं पाया। असल में इंजीनियरिंग के बाद ना मुझे लगा था कि मुझे आर्जिंग करनी है, मतलब अनाउंसमेंट करनी है। मुझे बड़ा शौक था माइक पे बोलने का, अच्छा लगता था कोई भी चीज़ को बार बार कहना, माइक से बोलना। तो मुझे एक रास्ता तलाश करना था। उस रास्ते को तलाश करते हुए मुझे बहुत वक्त लगा। शायद पहले मुझे अपना पैशन पता चल जाता तो बहुत अच्छा रहता। इंजीनियरिंग में आगे पता चला कि अरे नहीं यार, इंजीनियरिंग के लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए बने। और एक चीज़ मैंने देखी कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत से लोगों के साथ हुआ जो ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते थे लेकिन कुछ और कर रहे हैं। अब मान लो किसी को डांस बहुत अच्छा लगता है, किसी को गाना बहुत पसंद है, किसी को बोलना बहुत पसंद है, किसी को लिखना बहुत पसंद है, लेकिन वो ना अपना एक रास्ता तलाश नहीं कर पा रहा है। उसे मालूम नहीं है कि देखो, मेरे को लिखने का शौक तो है, पर कैसे फिल्में कैसे मिल जाएंगी, कैसे मैं काम कर सकता हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कि वहाँ मुझे काम मिल जाए। तो मेरा बस इतना कहना है आपसे कि कोई भी ख्वाहिश हो, पहले तो उस ख्वाहिश को मरने मत देना। अक्सर क्या होता है ना, हम मिडिल क्लास लोग जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि एक नौकरी लग जाए यार, सरकारी नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं लगी तो फिर कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही काम चला लेंगे, मतलब बस पेट भरने लायक हो जाना चाहिए। पर मैं कहता हूँ सिर्फ पेट क्यों भरना, मतलब जब आपकी कोई ख्वाहिश है तो वो ख्वाहिश आपके साथ रहनी चाहिए ना हमेशा। आपकी कोई हॉबी है तो वो साथ रहनी चाहिए। अब मान लो आपको गाने का शौक है और आप बन गए हो इंजीनियर। अब इंजीनियर बन करके आपका इंजीनियरिंग में मन थोड़ी लगेगा, आप तो गाते रहोगे ना। और अगर गाना ही आपका काम होता तो आप खुश रहते। तो यार देखो, एक बात तो है कि जो भी शौक आपको लगेगा, चाहे वो गाने का हो, चाहे वो डांस का हो, चाहे वो म्यूजिक का हो, कुछ भी हो, उसके लिए कीमत तो आपको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता ना, आसानी से कोई चीज़ नहीं मिल जाती ना, आपको महीनों देने पड़ते हैं, सालों देने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर के थोड़ा सा एक रास्ता दिखता है। अगर आप ना दो नावों पे सवार होकर के देखोगे अपने आप को, तो कभी भी एक नाव भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। मेरा एक दोस्त है विजय, तो वो बहुत अच्छा गाता है। उसकी आवाज़ मुझे ना इतनी ज़्यादा पसंद है, मुझे लगता है कि उससे बेहतर कोई गा ही नहीं सकता मेरे आसपास के लोगों में। लेकिन उसने क्या किया, परिवार की मजबूरियाँ आई, मेरे सामने भी आई थी, उसके उसमें शायद ज़्यादा थी, तो उसने जॉब को भी चुना और अपने संगीत को या फिर अपनी गायकी को उसने साइड बाय साइड करने का फैसला किया। जहाँ मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था यार, मतलब मैं रेडियो जॉकी नहीं बनता तो मैं कुछ बन ही नहीं सकता था, इंजीनियर तो मेरे बस की बात थी भी नहीं। तो विजय इंजीनियरिंग भी करता रहा, सिंगिंग को वो पार्ट टाइम करता गया, और पार्ट टाइम करने का ये असर हुआ कि अब विजय पार्ट टाइम ही गाता है। कभी कभार जब उसको मौका लगता है तो वो इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है किसी गाने को, और उसकी आजीविका का जो स्रोत है वो इंजीनियरिंग है। मैं सोचता हूँ कि अगर उसने उस टाइम पे कुछ साल मेहनत कर ली होती तो शायद आज वो एक अच्छा सिंगर होता। वो है भी, लेकिन उसने 100% नहीं दिया ना। अब मान लो एक रिलेशनशिप है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उसके अलावा किसी और को भी वक्त दे रहे हो कि अरे सुन, मुझे तुझसे भी मोहब्बत है, तुझसे भी मोहब्बत है, तो मोहब्बत सफल नहीं हो पाएगी। मोहब्बत कभी भी एक तरफा चली है आज तक, नहीं चलती है ना। तो अगर आपको किसी चीज़ का शौक है, आपके आसपास कोई आपको दिख रहा है कि यार देखो ये इंसान है ना, ये साइंटिस्ट बन सकता है, तो ना मेहनत करने लग जाओ यार उसके पीछे, उसको हिम्मत दो, कहो यार तू ना यही बनेगा, कुछ और बनेगा नहीं। कोई फोटोग्राफर है आपके आसपास जिसे लगता है कि यार वो मोबाइल से अच्छी फोटो खींच सकता है, तो उसे कहो बस यही कर, कुछ और कर ही मत। कोई राइटर है, मान लो उसको छोटा मोटा लिखना अच्छा लगता है, तो उसे कहो तू राइटिंग कर यार, बहुत ही बढ़िया, उसे किताबें गिफ्ट कर दो अपनी तरफ से। क्योंकि जिंदगी में ना जो लोग खुद के सपने नहीं पूरे कर पाते उन्हें अफसोस तो बहुत होता है, लेकिन वो दूसरों के सपने पूरे होने में अपने सपने पूरे कर लेना मानते हैं।
इसलिए जो भी आपको लगता है आपके आसपास कोई टैलेंट है ना, उसे ये बात तो बता दो कि देख, जिंदगी में आसान तो है नहीं किसी चीज़ को पाना। अगर प्यार भी करते हैं तो उसमें भी तकलीफ़ें होती हैं। अगर किसी चीज़ को हम पाने जाते हैं, म्यूज़िक ही है, सीखना अगर शुरू करते हैं तो बहुत बोरिंग लगता है शुरुआत में। ये रेडियो का काम है, बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो इतना खूबसूरत हो जाता है, आपको अच्छा लगने लगता है सब कुछ। तो इसीलिए आहुति तो देनी पड़ेगी, थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा। ये बात आप अपने अपनों को भी बोलना, और जो इस फील्ड में अपना कुछ करना चाहता है उसे भी बताना। अब बारी आ गई कि आपके कमेंट्स को पढ़ा जाए। तो आशीष ने मैसेज किया था, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस, शुक्रिया भाई। सोनू ने कहा था, आपकी बातों में एक अलग गहराई है, तुम्हारे शब्दों में फील है, शुक्रिया मेरे भाई। रोशनी का मैसेज आया था मुझे स्टे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो शुक्रिया रोशनी। मधु का मैसेज था, आप अपना ख्याल रखें, बेहद शुक्रिया। सुचिता कहती हैं, मुझे पता चला, मैं समझ सकती हूँ आपके दर्द को, तो शुक्रिया। दिनेश ने कहा, हमेशा अपना मजबूत रखें दिल। रितु जीना मेरी बहन ने भी कमेंट किया था, रेनू ने भी लिखा था, दीपिका दयाल, हिम ने कमेंट किया है। कुमार राहुल कहते हैं, भैया सही बोले, अपनों के बिना सपनों का कोई महत्व नहीं होता। ये बात तो सच है यार, अपनों के बगैर कुछ भी नहीं है सपने। रोहित कुल्याल ने मैसेज लिखा है, बस अब तो याद साथ है पंकज भाई, कैसे भूलें इस लम्हे को, मिस यू बुआ। रोहित मेरे मामा का लड़का है और ताई जी के जाने के बाद से हम सब के सब बहुत टूटे हुए हैं और जैसे तैसे अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। जानते हैं कि अब जो चला गया है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसे याद रख सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। रीना का मैसेज आया था, जो लिखती हैं कि जाने का गम हमेशा रहता है अपने अपनों का। अंकुश कहते हैं, भैजी मुझे तो सोच के डर लगता है कि जब हमारे अपने दूर होंगे तो कैसा लगेगा। देखो अंकुश, मैं तो ये कहूँगा कि यार, अपने तुम्हारे साथ जब तक है ना, उनके साथ बहुत अच्छे से वक्त बिताओ, ज़िंदगी में इनके सिवा कुछ है भी नहीं। शक्ति ने लिखा था, भाई आपको घर जाते रहना चाहिए। हाँ शक्ति, अब जाने का प्लान है। उसके अलावा YS के आर्टिस्ट ने लिखा था, पुराने दिनों की याद दिला देते हो, तो शुक्रिया। भूमि शर्मा का कमेंट्स था, जो कहती हैं कि सही कहो तो आप दुनिया के पहले शख्स हो गए जिन्हें 0 हिटर मिले हुए हैं। किसी पे गुस्सा भी हो जाओ तो एक अपना जैसा लगता है आपके साथ। शुक्रिया भूमि, ऐसे ही प्यार बना रहे। सौरभ कहते हैं, नाइस। चेतन ने कहा कि आप भी ध्यान रखो, शुक्रिया। गौरी दत्ता कहती हैं कि कोई भी शब्द आपके मन को बहला नहीं सकता, बस अपना ध्यान रखिए, तो शुक्रिया गौरी। पवन चौधरी ने कहा, क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द कम है। उसके अलावा नमस्कार लिखा हुआ है YS के आर्टिस्ट ने। रॉयल पहाड़ी लिखते हैं, नाइस पंकज भाई, शुक्रिया। सोनाली रमोला कहती हैं, कितने दिनों के बाद आपको सुना, इंतज़ार ख़त्म, मैं तो चाहता हूँ ये रिश्ता हमेशा बना रहे। हेमा यादव कहती हैं, सही है। अमन तिवारी कहते हैं, सर अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया आपके इन कमेंट्स के लिए, ये प्यार बना रहे ऐसे ही। कोई बात, कोई ख्याल, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर से साझा कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। तुम्हारी मेरी बातों के कल के एपिसोड में मिलते हैं।